बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ जो किर्गिस्तान से अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं, कुछ उनका हवाला शेयर करते हैं। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जो 1 साल बाद केस लगा है और उस केस का पहले फ़ैसला किया हुआ था, फिर प्रेस रिलीज़ किया आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। वो कुछ हवाला शेयर करते हैं और एक और केस भी नहीं लग रहा। तो सबसे पहले जो हम आते हैं किर्गिस्तान की सूरत हाल पर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, जो कल से फ़सादात जारी हैं। और जो किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत है और वहाँ की पुलिस भी नाकाम हो चुकी है जो जो मुज़ाहरे हो रहे हैं उनको रोकने में। असल में ये वाक़या हुआ क्या था, ये मिस्री तलबा और वहाँ के मकामी जो किर्गिस्तान के तलबा उनके दरमियान ना लड़ाई हुई थी। उसके बाद वीडियोज़ वायरल हुई और जैसे ही वीडियोज़ वायरल हुई हैं तो गलत फ़हमी की बुनियाद पर जो भी इतलात आ रही हैं कि उन्होंने समझा कि ये पाकिस्तानी तलबा हैं, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया, हॉस्टल से निकाल कर उनको मारना शुरू कर दिया। अभी बड़ी ख़ौफनाक वीडियोज़ भी आ रही हैं और मैंने अपने पेज पे भी ये जो है वीडियोज़ शेयर की हैं जो किर्गिस्तान से आई हैं। तो ये वहाँ की सूरत हाल है और जो वहाँ पे अभी इत्तलात आ रही हैं कि 4 पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जो अभी तक इत्तलात आ रही है, जो वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो आया बयान, वो भी कुछ हम शेयर करते हैं। तो अभी तक इत्तलात यही आ रही हैं और बताया जा रहा है पाकिस्तानी जो तकरीबन 10,000 जो हैं वो तलबा जो हैं मेडिकल की तालीम वो हासिल कर रहे हैं किर्गिस्तान में। तो उनको जो है वो चुन कर हॉस्टल से निकाल कर मारा जा रहा है और ये बड़ी ख़ौफनाक और परेशान कुन सूरत हाल है जो किर्गिस्तान के मनाज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रेस रिलीज़ आई है, वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनसे फ़ौरी रब्ता किया गया है और जो ज़ख्मी तलबा वहाँ हैं पाकिस्तानी, उनको जो है वह हुकूमत ख़र्चा उठाएगी और उनको वापस पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक वहाँ से जो दफ्तर ख़ारजा के बयान है उसके मुताबिक कोई हलाकत की इत्तलात नहीं आई हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि वहाँ जाके जो है वो हॉस्टल्स में तलबा से मिलें और उनको जो है जो भी मामला आता है वहाँ जाके हैंडल करें। ये तो थी वहाँ की सूरत हाल और कुछ वीडियोज़ भी आ रही हैं जो हमने अपने पेज पे भी शेयर की हैं। वो आपके साथ मज़ीद डिटेल्स हैं जो ये किर्गिस्तान की जितनी अपडेट्स आएँगी वो शेयर करते जाएंगे। तो ये वही वाक़या है कि वहाँ एक मकामी जो तलबा थे और मिस्री तलबा के साथ जो है उनकी लड़ाई हुई और गलतफ़हमी की बुनियाद पर पाकिस्तानी तलबा के जो है वो हॉस्टल्स को टारगेट करके उनको निशाना बनाया गया। इसके बाद आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम केस जो तकरीबन 10 मई 2023 से पेंडिंग था, उसको जो है वो टिक अप कर लिया है। और पहले जो 3 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है इस केस का जो है वो इस दरख्वास्त को ही नाकाबिल समाअत करार दे दी थी। यानी कि 2 जजेज़ ने, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो इस दरख्वास्त को है वो नाकाबिल समाअत करार दे दिए थे। इसमें ना इमरान खान की नाअहली का कहा गया है कि जो टैरियन वाइट केस है, ये वही केस है कि इमरान खान की नाजायज़ बेटी है और इसने ये जो है वो कागज़ात में छुपाई है, ये केस है। और बिलाखिर कल जो है काज़ लिस्ट जारी हुई है, उसमें मंगल को जो है 21 मई बरोज़ मंगल को जो है इस केस की हेयरिंग होगी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस ग़ालिबन अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, उन पर जो मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच जो है इसकी लार्जर बेंच इस केस को दोबारा टेकअप करेगा और इस केस को है वो दोबारा सुनेगा। तो ये थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इतलात और जो पहले 2 जजेस से वो फ़ैसला दे चुके हैं, उनमें से एक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो अभी मौजूद हैं। ये इनकी सरबराही में जो है वो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और ये जो है बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि पहले तो इस केस का जो ऐसे फ़ैसला ही आ गया था, फिर प्रेस रिलीज़ जारी हुई कि नहीं, ये इस केस पर जो है वो दोबारा बेंच बनाया जाएगा और दोबारा ये बेंच जो है वो इस केस को दोबारा सुनेगा। तो ये थी वहाँ से कुछ इतलात। और इसके बाद आते हैं हम जो एक तौहीन अदालत का केस था, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी इरफान नवाज़ मेमन साहब, एसएसपी और एसएचओ के ख़िलाफ़ था। वो 20 मार्च को जो है वो 2 रुकनी बेंच जस्टिस इंट्रा कोर्ट अपील पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो मुअत्तल तो कर दिया था आर्जी तौर पर और फिर 7 मई को दोबारा केस को हेयरिंग के लिए था। 7 मई की काज लिस्ट मनसूख हो गई जो और वो केस अभी तक जो नहीं लगाया गया था। नाज़रीन, ये थी कुछ इतलात जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद जितनी अपडेट्स आएँगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।